अस्सलाम वालेकुम। ज़ेगम वर्चुअल एकेडमी के साथ मैं हूँ ज़ेगम अब्बास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है तैयारी स्टार्ट कर ली है जीएसटी की, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा वही है, साइंस है, ठीक है। अब मैंने एमसीक्यूज निकाले हैं। जो भी हमने आज तक पढ़ा है साइंस में, मतलब फिज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन किया है उसके एमसीक्यूज हैं। साइंस का इंट्रोडक्शन किया है उसके एमसीक्यूज हैं। एटम के बारे में पढ़ा है उसके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी कल जैसे मैंने कल लेक्चर दिया था, तो मतलब जो भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके सारे मैंने क्या निकाले हैं, एमसीक्यू निकाले हैं। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और मोस्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलें आए देखते हैं। अगर आप लोगों की वो सारी टॉपिक्स क्लियर होंगी तो आज जो है इसके जो है आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब पहला नंबर एमसीक्यू है, द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्राम विच लैंग्वेज। अब ये मैंने इस साइंस का इंट्रोडक्शन दिया था, बहुत जो डिटेल से दिया था ये इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को जहन में होगा तो इसका आप लोग आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो साइंस का जो वर्ड था वो कौन सी लैंग्वेज का था, ग्रीक का, लैटिन का या अरबिक या फिर इंग्लिश का। तो वो जो वर्ड था वो कौन सा था, हमारा लैटिन वर्ड का था। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था जिससे हमने साइंस जो है ड्राइव किया था, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड साइंसा। अब हमारा जो साइंस वर्ड था वो हमारा ड्राइव किया गया था किससे, साइंसा से, ठीक है। मतलब साइंस जो है ड्राइव किया गया था किससे, साइंसा से। साइंसा एक जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो अब इसकी मीनिंग क्या है, अब इसकी मीनिंग है एक्सपेरिमेंट, नॉलेज, ऑब्जर्वेशन या फिर नेचर। तो इस साइंसा की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है, नॉलेज होती है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैंने ये फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और फिज़िक्स की मैंने डेफिनेशन बताई थी। जब भी आप लोग मैटर और एनर्जी की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिज़िक्स बोलते हैं, या केमिस्ट्री बोलते हैं, या बायोलॉजी, या फिर जूलॉजी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिज़िक्स बोलते हैं, ठीक है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस है, जो अभी साइंस चल रही है, उसका फादर कौन है, एरिस्टो, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली। तो उसका जो फादर है वो कौन है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वेट इज कॉल्ड डैश। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर ही बता दिया था। ये तो सीधी सीधी मैटर की डेफिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एनर्जी है, मैटर है, एटम है और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, मैटर की है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये भी मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई थी। काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क किसको बोलते हैं, हम एनर्जी को बोलते हैं, ठीक है। सेवन है, द वर्ड फिजिक्स ड्राइव विच लैंग्वेज। जो फिजिक्स का वर्ड था वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया था, वो हमारा लैंग्वेज था ग्रीक था, या लैटिन था, या अरबिक था, या फिर उर्दू था, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा था, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। यही हमारे बेसिक एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग ये क्लियर कर लेंगे, अब इसको रट्टा नहीं लगाना। अब यह हो सकता है ये ग्रीक वर्ड जो एमसीक्यूज में आ जाए, यहाँ पे फिजिक्स फिर नीचे एमसीक्यू ऑप्शन में आ जाए। तो इसमें मतलब इसको क्लियर करना है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं। द वर्ड फिजिक्स, अब ये फिजिक्स जो है ये हमारा क्या था, ग्रीक वर्ड था। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, नेचर है, या आर्टिफिशियल है, या थिंग्स है, या नन ऑफ दीज। तो इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, नेचर। सिंपली फिजिक्स की मीनिंग की क्या होती है, नेचर होती है, ठीक है। अब मैंने शेल्स का जो टॉपिक लिया था, शेल्स इन एटम, तो उसका हम उसमें से भी मैंने क्या निकाले हैं, जो है एमसीक्यू निकाले हैं। यही जो एमसीक्यू आ सकते हैं किसी भी टेस्ट में। टोटल नंबर ऑफ शेल इन एटम। अब एक एटम में जो टोटल शेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या 8 होते हैं। तो वो हमारे साथ कितने शेल होते हैं, 7 शेल होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है छोटी छोटी जो है एमसीक्यूज आप लोग जो है इसको इग्नोर ना करें, इसको आप लोग जो है अच्छे से जहन में रख लें। अब उसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, या न्यूट्रल होता है, या
जो नन ऑफ दीज। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर कौन सी चार्ज आती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को करता है, प्रोटॉन्स को करता है, न्यूट्रॉन्स को करता है, या नन ऑफ दीज। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिटरमाइन करता है हमारा किसको, प्रोटॉन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद है न्यूट्रॉन कैरीज डैश चार्ज। न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, नो चार्ज या नन ऑफ दीज। तो न्यूट्रॉन जो है हमारा एक एटम का पार्टिकल है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं आती। इलेक्ट्रॉन कैरी डैश चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, या नन ऑफ दीज, या नो या नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज आती है, हमारी नेगेटिव चार्ज आती है। ठीक है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। अब ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो था उसको किसने डिस्कवर किया था, मतलब उसको किसने बनाया था, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, या नील बोर्स ने, या जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था डिस्कवर। ठीक है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है वो कितनी होती है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, या -1.6 × 10⁻19 कूलम्स। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की वैसे कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है। तो ये हमारा पॉजिटिव तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा 0 है, 0 तो नहीं आएगा। उसके बाद 9.1 × 10⁻13 ये भी नहीं आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है वो क्या होती है, -1.6 × 10⁻19 कूलम्स आती है। कूलम जो होता है वो चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है। व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, 1.67 × 10⁻24 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमारा मास जो आएगा अब ग्राम में भी आ सकता है, किलोग्राम में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 1.67 × 10⁻29 किलोग्राम। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। अब यहाँ पे ये किलोग्राम में आ गया है, अगर ग्राम में भी आ सकता है ये, तो इसका क्या होगा ग्राम में, 9.11 × 10⁻। अब यहाँ 31 है, 31 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। तो 28 हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड। इलेक्ट्रॉन जो है किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के, या दोनों के, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत ही बेसिक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल यूज रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, P+ से, E+ से, या N से, या E- से। तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज आती है, तो E- तो कभी नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, E- होगा। वो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन। जो पहला ऑर्बिटल होता है वो किस से जो है फिल होता है, 2s से, 3s से, या 1s से, या 2s। तो वो होता है हमारा 1s से जो है क्या होता है, फिल होता है। उसके बाद आता है हमारा हु डिस्कवर प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जेम्स ने, या जेम्स चैडविक ने। तो उसको जो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो इसका पूरा नाम है। प्रोटॉन को जो है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज़ दी चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब आप लोग एक बात याद रख लें, जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। बस इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। अभी हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज देख के आए, वो क्या थी, 1.6 × 10⁻19 कूलम थी, लेकिन वो माइनस में थी। तो ये हमारी किस में होगी, प्लस में होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ अ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली। मतलब प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 9.11 × -13 किलोग्राम। ये तो हमारा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन को हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.67
10 पावर 29 किलोग्राम, 1.67 इंटू 10 पावर -34 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। अब ये हमारा किलोग्राम में, तो इसको ग्राम में कैसे लिखेंगे, 1.67 इंटू 10 पावर, अब इसमें से 3 माइनस कर देंगे, 27 में से 3 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 ग्राम माइनस के। तो ये हमारा अगर किलोग्राम में नहीं आ रहा तो ग्राम में आएगा, तो ये ऑप्शन होगा आप लोगों का। वो जो साइंटिस्ट डिस्कवर द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को जो है किसने जो है कौन से साइंसदान ने जो है डिस्कवर करके किया था, वो था हमारा जे थॉमसन था, या रदरफोर्ड था, या डाल्टन, या बोर। तो रदरफोर्ड ने जो है उसको डिस्कवर किया था। उसके बाद आते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू, मतलब जो प्रोटॉन एटम में होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, या मास नंबर के, या न्यूट्रॉन नंबर के, या इलेक्ट्रॉन नंबर की। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो ही हमारे बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता उतने ही उसके क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एटम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटॉन जो है वो एटम में कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में होते हैं, या शेल में होते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था लेक्चर में। तो प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गए। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम किस से सिंबल करते हैं, ई से तो नहीं करेंगे, ई भी मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या करें, कट कर देंगे। और आते हैं अभी पी पे, प्रोटॉन पी से आता है तो जाहिर सी बात है ये पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये होगी, तो पी प्रोटॉन में कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव आती है, तो ये नेगेटिव वाला भी क्या होगा, ये भी कट हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जो है डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक, या नील बोर। तो न्यूट्रॉन को जिस डिस्कवर किया था वो किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की जो चार्ज होती है वो क्या होती है, 1.6 × 10 पावर 19 कूलम, या 1.67 × 10 पावर 19 कूलम। ये प्लस में ये माइनस में, या फिर ज़ीरो होती है, या फिर 9.11 × 10 पावर 31 किलोग्राम, मतलब 31 कूलम्स। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की पहले क्या चार्ज होती है, कोई भी चार्ज नहीं होती, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो को टिक करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पे जो है कोई भी चार्ज नहीं आती। व्हाट इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे जो मास आप लोगों ने प्रोटॉन का किया था वही हमारा किसका होगा, न्यूट्रॉन का मास होगा। तो प्रोटॉन का जो मास था वो हमारा कौन सा था, ये वाला था। तो हम डायरेक्ट इसको टिक करें। अब यहाँ पे आप लोग एक याद रख लें, जो चार्ज होती है, ठीक है, वो हमारी किसकी सेम होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। जो मास होता है वो किसका सेम होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ये चीज़ें आप दोनों याद रख लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन विच ईयर वर न्यूट्रॉन डिस्कवर। कौन से ईयर में जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, 1897 में, या 1911 में, या 1932 में, या 1905 में। तो वो जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे 1932 में। न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एटम। अब यहाँ बोला न्यूट्रॉन जो है एटम में कहाँ मौजूद होता है, ऑर्बिटल्स में होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या आउटर शेल में होता है। तो वो हमारा किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट डिफर इन द नंबर। मतलब जो है आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर न्यूक्लियस। तो आइसोटोप्स में प्रोटॉन हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन होता है। तो इसमें जो डिफरेंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे न्यूट्रॉन होंगे। द शेल इन एन एटम आर कॉल्ड। अब शेल को, एटम के जो शेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल्स, न्यूट्रॉन या सब शेल, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे। द सेकेंड शेल ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट बाय। अब शेल के मैंने नाम भी आप लोगों को बता दिए थे। अब बोल रहा है कि देखो यहाँ पे MCQ भी आ गया, जो सेकंड शेल होता है उसका नाम क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, KLMN। अब मैंने बता दिया था जो शेल होते हैं वो हमारे किस से स्टार्ट होते हैं, K से, KLMNOP
क्यू। तो ये याद रख लें। अब यहाँ पे सेकंड शेल हमारा कौन सा है, एल है, तो यहाँ पे हम एल पे टिक कर देंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल। अभी यहाँ मैंने एक फार्मूला भी आप लोगों को बता दिया था। अभी हमारा के शेल 1 है, तो 1 शेल में अब देखें एन की जगह क्या रखेंगे हम, 2n²। ठीक है, ठीक है। के शेल में जो है हमारे क्या है, अब ये फार्मूला लिखेंगे हम। एन मतलब के शेल हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो स्क्वायर देंगे 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब ये हुआ कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल एंड गिवन बाय। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला बता दिया था, तो फार्मूला हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एल शेल। अब एल शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो फार्मूला वही रख के आप लोग चेक कर सकते हैं। वो शेल एज दी हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी कौन से शेल में होती है, वो होती है आउटर मोस्ट शेल में, या फिर क्यू। अगर क्यू आ जाए तो वो भी टिक करेंगे, या फिर आउटर मोस्ट शेल आएगा वो भी टिक कर सकते हो। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। अब आउटर मोस्ट शेल को और क्या बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, न्यूक्लियस या कोरी शेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। अब एम शेल में हमारे कितने आएंगे, एम शेल हमारा जो है 3 जो है शेल होता है, तो वही फार्मूला आप लोग जो है रख के देखेंगे, 2n²। 2n की जगह हम क्या रखेंगे, 3, 2। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 2 9 ज़ा 18 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 18 होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।